बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा दिल बीमार कैसे होता है। वो कौन से अवामिल हैं या वो कौन से काम हैं कि जो हमारे दिल को बीमार कर देते हैं। उनकी मुकम्मल पैथोफिजियोलॉजी यानी कि बीमारी के बनने का पूरा अमल क्या है जो कि हमारे दिल को बीमार कर देता है। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके बताता हूँ दिल की साख्त के बारे में। तो दिल की साख्त ये है कि दिल एक पंप की तरह है। ये इसके पंप के चार खाने हैं। ऊपर वाले दो खाने जिनको हम एट्रिया कहते हैं और नीचे वाले दो खाने जो हैं वो वेंट्रिकल्स हैं। दिल बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून जो है वो दिल से निकल के सीधा पूरे जिस्म में जाता है, जिससे वो खुराक और ऑक्सीजन लेते हैं। दूसरे नंबर पे जब ये रिलैक्स करता है तो खून जो है वो दिल की तरफ वापस आता है। इसी असना में जो है दिल जब सिकुड़ता है तो खून जो गंदा खून है वो भी फेफड़ों की तरफ जाता है और वो साफ होके दोबारा दिल की तरफ आता है, और दिल की तरफ जब आता है तो वहां से फिर पूरे जिस्म में जाता है। लेकिन दिल को इटसेल्फ यानी कि खुद भी जो है वो साफ खून चाहिए होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, न्यूट्रिशन हो। और ये सारा काम जो है वो करोनरी आर्टरीज करती हैं। ये आर्टरीज एक ताजनुमा की शक्ल में दिल के ऊपर मौजूद होती हैं। कभी आप एनिमेटेड देखें तो आपको कुछ आर्टरियां नजर आएंगी। ये आर्टरियां जो हैं खून को, दिल को खून तक, पट्टों को खून पहुंचाती हैं ताकि जो है आपका दिल जो है वो ठीक तरह से पंप कर सके। अब ये दिल को नुकसान किस तरह पहुंचता है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहले जो है हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें हम स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर हाई ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करना। उसके बाद शुगर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। इसके अलावा हम तली हुई और प्रोसेस फूड जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसमें ट्रांस फैट्स और ऑयल्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और ये गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है। सबसे पहले जो अमल शुरू होता है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस का। ये अमल करोनरी आर्टरीज में शुरू होता क्या है कि हमारी जो खून की नालियां हैं उनके अंदर जो झिल्ली है उसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। तो एंडोथेलियम जो है एक बहुत नाजुक सी झिल्ली होती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है इसको जो है वो नुकसान पहुंचता है। जब इसको नुकसान पहुंचता है तो हमारे खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो जो है इसके साथ जाके लगना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू हो जाता है। जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमारे एक प्लेक सा बन जाता है। फिर हमारे जो जिस्म के अपने वाइट ब्लड सेल हैं, जो कुव्वत मुदाफ़ियत के सेल हैं, वो मुतहरक होते हैं। वो समझते हैं कि शायद जिस्म पे कोई हमला हो गया है। वो इस पे जाके अटैक करते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को खाना शुरू कर देते हैं। वो जब खा खा के भर जाते हैं तो समझे इतने बड़े हो जाते हैं जिसको हम फोम सेल कहते हैं। ये जाके फोम सेल वही सेल हैं, ये WBC हैं बेसिकली, जो कोलेस्ट्रॉल को खाना शुरू कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस क्योंकि नालियों के अंदर हो रहा होता है, नाली से बाहर नहीं हो रहा होता। अब ये जो फोम सेल्स होते हैं इनकी ऊपर की झिल्ली जो है वो बहुत कमजोर होती है। या तो ये खुद इतने बड़े हो जाते हैं कि नाली को ये ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, और जिसके नतीजे में आप कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो खून की सप्लाई जो है वो दिल को ठीक तरह से नहीं जाती, तो आपको सीने में दर्द या अंजाइना का अटैक होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर ये टांगों की नालियों में बनते हैं तो आपको पता है कि टांगों में ब्लड सप्लाई अगर कम हो तो आपकी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाती है, जो कि दवाइयों से भी नहीं ठीक होती। इसके बाद क्या होता है, ये नाल उनके ऊपर जो वाइट ब्लड सेल या ये फोम सेल्स जो कोलेस्ट्रॉल को खा रहे होते हैं, इनकी ऊपर की झिल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। वो किसी ना तरीके से अगर फट जाए तो जिस्म के अंदर एक मुदाफ़ियत का निज़ाम है जो कि उसको डिटेक्ट करता है कि शायद कहीं से खून निकलना शुरू हो गया। तो वो डायरेक्ट करता है हमारे प्लेटलेट जो खून के सुरख खुली हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स को, कि वहाँ से खून निकल रहा है उसको जाके फ़ौरन बंद करें। तो वो उस जगह पे जाके इकट्ठा शुरू हो जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं और वो एक जो है क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। अब ये क्लॉट जो है वो बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा हो जाता है कि नाली को मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर देता है। या तो ये ब्लॉक कर देता है या फिर टूट के नाली के अंदर आगे निकल जाता है, जिसकी वजह से आगे ब्लॉकेज हो जाती है। और इसी वजह से जो है दिल के पट्टों को जो है वो जो है खून की सप्लाई नहीं मिलती और वो मरना शुरू हो जाते हैं। और इस दौरान ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये प्रोसेस चंद मिनटों तक चलता रहे तो दिल जो है वो काम करना छोड़ देता है। अब यहाँ पे दो बातों को समझना बहुत ज़रूरी है कि दिल का अटैक क्या है और दिल का फेलियर क्या है। तो दिल का फेलियर ये है कि पंप की कमज़ोरी होना। पंप की कमज़ोरी किसी भी वजह से हो सकती है। वो हाई ब्लड प्रेशर के होने की वजह से हो सकती है,
या फिर वो अनकंट्रोल्ड जो हाई ब्लड प्रेशर है उस वजह से, या फिर ये दिल के अटैक की वजह से खून की सप्लाई उनको ठीक तरह नहीं मिलती। इसमें होता क्या है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है बायां वाला, उसकी दीवार जो है वो मोटी हो जाती है, वो जो है खून ठीक तरह उसमें आता नहीं है, या फिर वो सही तरह सिकुड़ती नहीं है, जिसकी वजह से दिल की धड़कने की जो कैपेसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है, खून की सप्लाई ठीक तरह पंप नहीं करता। लेकिन दिल के अटैक में क्या होता है, नाली बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से उनको खून की, दिल के पट्टों को खून की सप्लाई नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, न्यूट्रिशन नहीं मिलते, वो मरना शुरू हो जाते हैं। वरना इस तरह शुरू हो जाते हैं कि 2 4 5 मिनट के बाद बिल्कुल डेड होना शुरू हो जाता है, दिल जो है वो काम करना बंद कर देता है और बंदे की मौत वाक़या हो जाती है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है वो दिल बीमार होता है। दिल बीमार होने का प्रोसेस जो है वो रातों रात नहीं होता। ये एक समझ लें डिकेड पे है, यानी 10 12 15 साल लगते हैं। हमारी तर्ज ज़िंदगी जो है, जो हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग जो है, इसके अलावा पुअर जो है डायबिटीज़ कंट्रोल जो है, इसके अलावा जो है फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी फैमिली में किसी को कार्डियक इशू है तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस बनता है, प्लेक बनता है, प्लेक के बाद जो है वो खून का लोथड़ा बनता है और वो नालियों को बंद करना शुरू होता है, जिसकी वजह से दिल जो है वो बीमार होना शुरू हो जाता है, उसको खून की सप्लाई ठीक तरह से नहीं जाती, वो उसकी धड़कन खराब होना शुरू हो जाती है, वो उसकी दीवार मोटी होना शुरू हो जाती है। तो दिल की जो बीमारी है वो हमारे अपने हाथ में है। अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, सिगरेट नोशी तर्क कर देंगे, शुगर कंट्रोल करेंगे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, तो दिल का पंप जो है वो ठीक तरह से काम करता रहेगा और वो बीमार नहीं होगा। तो ये सारा कुछ आपके अपने हाथ में, अगर आप खुद को ठीक कर लें तो आप अपने दिल को भी ठीक कर लेंगे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।